का एक गांव माधवपुर। ये महीना जनवरी का था और रात के तकरीबन 10 बजे थे। रात के सन्नाटे में झिंगुरों की आवाजें माहौल को थोड़ा डरावना बना रही थी। ऐसे में दो लोगों के कदम गांव की तरफ बढ़े जा रहे थे। अरे वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। सही कहा तूने, बहुत मस्त नाच किया था उस पतली कमर वाली लड़की ने, नहीं? यार काश वो हमारे गांव में भी होती तो पूरा जंगल पार करके उसका प्रोग्राम देखने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता। अरे यार कदम तेज तेज बढ़ा, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि घर पर क्या बहाना बनाएंगे। अरे हम कुछ ही मिनटों में गांव पहुंच जाएंगे। वो देख, वो कच्चा रास्ता आ गया। उसकी बात सुनकर महेश ने उस कच्चे रास्ते की तरफ देखा जिस तरफ कोई नहीं जाता था। तू पागल हो गया क्या? हम इस रास्ते से जाएंगे ये जानते हुए कि इसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैली है। अरे तू भी ना महेश, खुद ही अपने मुंह से कह रहा है कि अफवाह फैली है और फिर डर भी रहा है। मेरी बात मान, इस रास्ते से चलते हैं। 5 मिनट के अंदर हम गाँव में होंगे, वरना बड़े रास्ते से जाएंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा। उसकी बात सुनकर महेश ने एक बार फिर से उस कच्चे रास्ते की तरफ देखा। वहाँ पर इस समय मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अरे चल यार, डरता क्यों है, मैं साथ हूँ ना। और उसको लेकर उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ गया। दोनों अभी कुछ कदम ही चले थे कि उनको किसी के जोर जोर से सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? अरे यार डरता क्यों है, कोई कुत्ता ही होगा। रमेश अभी आगे चला ही जा रहा था कि तभी उस आवाज के साथ उसको किसी के कदमों की भी आहट सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना, ऐसे जाना ठीक नहीं है। अबे तू मुझे भी डरा रहा है, देख अंधेरा भी। आंखें फटी रह गई। उसको रमेश के ठीक पीछे 2 लाल चमकती आंखें नजर आ रही थी। तेरे पीछे? अबे कौन है मेरे पीछे? रमेश ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसको झाड़ियों में खींच कर ले गया। महेश, महेश बचाओ मुझे, महेश। वो बिजली की रफ्तार से रमेश की आंखों से ओझल हो गया। रमेश के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दिल में बस खौफ लिए तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगा और जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया, उसने अपने कदम नहीं रोके। अगली सुबह जब वो गांव के कुछ आदमियों के साथ उस कच्चे रास्ते की तरफ गया तो उसको रमेश की लाश 2 टुकड़ों में जमीन पर पड़ी मिली। रमेश! उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इस तरह इस कच्चे रास्ते का खौफ माधवपुर में और ज्यादा बढ़ गया। इस घटना के 3 महीने बाद मोहिनी, जो कि 21 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, अपनी विधवा माँ और छोटी बहन मेघना के साथ इस गांव में रहने के लिए आई। बेटा, हमने वो गांव छोड़कर ठीक नहीं किया। अब पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। मम्मी, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। उस घर का किराया बहुत ज्यादा था। कुछ दिन यहाँ गुजार लेंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। वो तीनों अब माधवपुर के एक घर में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें वो गांव अपना सा लगने लगा। मोहिनी उसी गांव के कुछ बड़े घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। पड़ोस में रहने वाला रोहित नाम का एक लड़का मोहिनी को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, लेकिन उससे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। एक शाम जब मोहिनी अपना काम खत्म करके घर पहुंची तो उसको घर में मेघना कहीं नजर नहीं आई और माँ काफी परेशान दिख रही थी। माँ, मेघना कहाँ है? वो दोपहर के वक्त टहलने निकली थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। मैंने आसपास पता भी किया लेकिन वो कहीं नहीं है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगी वो। अरे माँ, आप डरिए मत, मैं अभी उसको ढूंढ कर ले आती हूँ। इतना कहकर मोहिनी घर से निकली और आसपास के इलाकों में देखने लगी, लेकिन उसको मेघना कहीं नजर नहीं आई। फिर घर वापस आते वक्त उसकी नजर उसी कच्चे रास्ते पर पड़ी। हर जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही।
अब तो बस यही एक जगह बची है। हो सकता है कि वो यहीं पर हो। उसको जंगल जाना बहुत पसंद भी है। ऐसा कहकर वो उस रास्ते की ओर बढ़ गई। दोनों तरफ घना जंगल।